नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बी ए बहादुर देवर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उत्तर शतक वो पढ़ते आ रहे हैं निरंतर। आज की कक्षा में हम छंद संख्या 37 और 38 दो छंद पढ़ेंगे। पहले हम छंद का पाठ करते हैं, तत्पश्चात आगे का जो छंद है वह पढ़ेंगे। देखिए छंद संख्या 37। कान दूत केंदो ब्रह्म दूत वह पधारे आप थारे पर प्रण फेरने को मति ब्रज बारी की कहे रते नागरी पे प्रीति रीति जानते ना ठानत अनिति आन नीति लग अनारी की मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कयो जो तुम तो हमें भावती न भावे न अनारी की जेह बने बिगड़ी न बारी जेह बने बिगड़ी न बारिधि की बूंद तब लैया बूंद बेबस विचारी की। ये जो छंद है इस छंद में कुछ कठिन शब्द हैं। वो देखिए कठिन शब्दों के तौर पर पहला जो है केंधो। केंधो का मतलब था अथवा या तो। ब्रजवारी ब्रज की बालाएं, अनारी अनाड़ी काही ब्रज रूप है, अनयारी अनयारी यानी न्यारा नहीं अर्थात अद्वैत, वारिधि और वारिदिता वारिदिता वारधि का समुद्र होता है। वारिदिता मतलब समुद्रपन या समुद्र की विशालता के लिए आया है। इस छंद में जो है गोपियाँ के माध्यम से कवि ने जो निर्गुण ब्रह्म है और निर्गुणवादी विचारधारा उसका खंडन किया है। और गोपियों का जो कथन है वो उद्धव से इसी के संदर्भ में कहा गया है। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहने लगी कान दूत कह दो ब्रह्म दूत है बधारे आप, कि आप कृष्ण के दूत हो या ब्रह्म के दूत हो। आप यहाँ कृष्ण के दूत बनकर आए हो लेकिन ऐसा लगता है कि आप तो ब्रह्म के दूत बनकर के पधारे हो। धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, और यहाँ ये प्रण करके आए हो कि ब्रजवासियों की जो है बुद्धि है उसको फेरने के लिए, उसे बदलने के लिए, अर्थात ब्रजवासियों की जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, जो सोच है, प्रेम का जो दर्शन है उसको बदल कर ज्ञान दर्शन का में बदलने के लिए तुम आए हो। अब इसी बात को आगे वो कहते कहे रहते ना करे प्रीति रीति जानते ना ठानते अनिति अनिति अनारी की। रत्नाकर कवि कहते हैं कि आप जो प्रेम की रीति है उसे नहीं जानते हो, ठानत अनिति और अनिति करने पर तुले हुए हो, और क्या एक अनाड़ी की नीति, अनाड़ीपन की नीति अपना रहे हो, अर्थात हमसे कह रहे हो अनाड़ी बन करके कि आप जो कहते हो कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं, ये बात सही नहीं है। हम आपकी इस बात को भली भांति मान लेते हैं कि एक हैं, लेकिन जो ये अद्वैतता की बात करते हो ये हमें युक्तिपूर्ण नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? आगे के पंक्तियाँ देखिए। तो हम जह बने बिगारी न बारिदता बारिधि की बूंदता विलय है बूंद बेबस विचारी की। कि वो एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, दृष्टांत है ये कि जिस प्रकार समुद्र कृष्ण समुद्र की तरह है और उन समुद्र की विशालता पर समुद्र और बूंद का उदाहरण दिया जाता है कि पानी एक होता है समुद्र में और बूंद में। पहले जो संत है उसमें उद्धव के कथन के तौर पर यह बात कही गई थी, उसी का प्रत्युत्तर के तौर पर भी यहाँ कहती हैं कि समुद्र की विशालता में उस अद्वैतता से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बूंद है उसकी व्यवस्था और तुच्छता का जो अस्तित्व है वह अद्वैतवादी बात मानी जाती है, तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। और इसलिए जो कृष्ण ज्ञान योग के उपदेश देने से कृष्ण की विशालता पर कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसे ब्रजवासी बूंद रूपी तुच्छ ब्रजवासी जीवात्माओं के अस्तित्व पर
इसका फर्क पड़ता है, उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो यहाँ अद्वैतवादी दर्शन और उसका खंडन किया गया है, और उसके स्थान पर जो है प्रेम मार्ग जो है उस प्रेम योग की स्थापना कवि ने की है, और उसी के इस छंद का जो है चित्रण उसी दर्शन से प्रेरित होकर के किया गया है। इस छंद में जैसे कि नंददास की, सूरदास की गोपियाँ के बारे में आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा था कि वो किस तरह से तर्क करती हैं उद्धव से, और विविध तरह के तर्कों के माध्यम से अपने प्रेम योग को सही ठहराती हैं, और निर्गुण निराकार वादी जो दर्शन है उसका खंडन करती हैं। तो यहाँ भी गोपियों का जो कथन है वह तर्क कुशल और वाक्चातुर्यपूर्ण उनका जो चरित्र है इस छंद में उभर कर आता है। इस छंद में अनुप्रास, यमक, दृष्टांत, अप्रस्तुत प्रशंसा। अनुप्रास अलंकार तो लगभग सभी छंदों में आपको देखने को मिलेगा ही। यहाँ यमक और दृष्टांत का जो उदाहरण अंतिम पंक्तियों में है वो आप देख सकते हैं, यमक इसमें मध्य में है। अगला जो छंद है उस पर आइए। अगला छंद का पहले पाठ करते। चोप कर चंदन चढ़ायो जिन्हें अंगनी पे, तेने पे बजाए दूरी दूरी धरे वो कहो, रसे रते ना कर सनेह निवार्यो जिही, ताकत को हाय जटा झूठ भरे वो कहो, चंद अरे बिंदिलो सरायो ब्रज चंदन जाही, चंद अरे बिंदिलो सराहो ब्रज चंद जाही, तमुक को काके चंचुवत करे वो कहो, छेद छेद छाती छल्ले नीके बेने बाननी सो, तामे पुनि ताई धीर नीर धरे वो कहो। ये जो छंद है, इस छंद में ब्रज उद्धव जब ज्ञान योग का उपदेश देते हैं, योग साधना की बात करते हैं, और गोपियों से कहते हैं कि आपको जो है योग साधना करनी चाहिए सभी ब्रजवासियों को, और कृष्ण के प्रति जो मोह है उसे त्याग देना चाहिए, और उसी का प्रत्युत्तर के तौर पर एक छंद गोपियों के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, वो देखिए। चोप कर, चोप यानी उत्साह, और कर यानी उत्साह के साथ। तुरही, तुरही मतलब तुरही जो वाद्य यंत्र होता है उसके लिए है। दरिबो, दरिबा दलना या मलना, और निवारण करना, सुलझाना। कच केश, बरिबो बढ़ावना, ब्रजचंद कृष्ण, ब्रज के चंद, काक चंचुवत कौवे की चोंच के समान, ताई, ताई का अर्थ यहाँ तरल से है। तो इस छंद में उद्धव के जो ज्ञान योग का उपदेश था उसके प्रत्युत्तर में गोपियों का कथन है, और गोपियाँ जो है उसका विरोध करती हैं और कहती हैं कि ये जो आपका उपदेश है वो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारी भावना के अनुकूल नहीं है, और इसलिए पहली पंक्ति देखिए। चोप कर चंदन चढ़ायो जिन्हें अंगनी पे, तेने पे बजाए तूरी दूरी धरे वो कहो। गोपी उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमने जिस शरीर पर चोप कर उत्साहपूर्वक उमंग के साथ चंदन का लेप किया था, आप उन्हीं पर आप बजाय धूरी लगाने कहते हो, और तूरी बजाने की बात करते हो। तुरी अवस्था एक योग का भी एक ये अवस्था होती है, तो योग साधना की बात आप करते हो, सिद्ध तौर पर ये कहना चाहते हो, और शरीर के अंगों पर भस्म रमाने की बात कहते हो जिन पर हमने चंदन लगाया था। रस रत्नाकर से रस रत्नाकर सनेह सनेह निवार्य जही, ताकत को हाय जटा झूठ बारी वो कहो, कि जिस हमारे जो मुख पर रस रत्नाकर प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक हमारे बालों के जूड़े को प्रेम पूर्वक सुलझाया था, उसे तुम जटाजूट बांधने की बात करते हो उन्हीं पर,
हमारे जो कोमल केश थे उन्हें, अर्थात ये कहना चाहती हैं गोपियाँ कि प्रियतम कृष्ण ने हमारे अंग प्रत्यंग एवं केशपाश श्रृंगार विलास के उद्दीपक रहे और हमने उन्हें देख करके भांति श्रृंगार किया और उन्होंने भी उसको पूरा सराहा, उत्साह के साथ आनंद लिया। और अब तुम वैराग्य धारण करने की बात करते हो, योग साधना करने की बात करते हो, जटाजूट बढ़ाने की बात करते हो, भस्म रमाने की बात करते हो अपने शरीर पर। चंद अरे बिंदिलो सारा हो ब्रज चंद जाही, तब मुख को काक चंचुबत करे वो कहो। और जिस हमारे मुख को कृष्ण ने कमल और चंद्रमा के समान सुंदर बताया, उस मुख को तुम कोए की चोंच की तरह ऊपर करके योग साधना करने की बात कहते हो। अर्थात ऊर्ध्वमुख होना एक टर्म है उसका योग साधना का, कि ऊर्ध्वमुख अपने जो चेतना है उसको ऊर्ध्वमुख बनाने की बात करते हो। तो कोया भी जब बोलता है तो वह काव काव करता है तो चोंच ऊपर करता है। तो वैसे ही जो ऊर्ध्वमुख करके साधना की जाती है, तो उसी का ये चित्रण है कि अर्थात गोपी ये कहती है कि हमारे जिस मुख कमल, हमारे सुंदर मुख, हमारे सुंदर मुख को श्री कृष्ण ने इतना अधिक पसंद किया, सराहा, उसे तुम योग साधना करने में उसके सौंदर्य को व्यर्थ ही नकारते हो। छेद छेद छाती छलने नीके बहने बाना नहीं सो, तामे पुण्य दाई धीर नीर धरे वो कहो। और तुम हमारे हृदय में जो ये कठोर वचन है, छेद छेद छाती छलने नीके बहन बाना नहीं सो, कि बहनों की बाणी, बहनों के बाणों से हमारी जो छाती है उसको तुम छलनी कर रहे हो। किसके बहन, किसके उद्धव के जो बहन है उसके लिए कहती हैं कि आप तुम्हारे ज्ञान योग के जो बहन हैं वो हमारी छाती को छेद रहे हैं। और उसमें तामे पुनीताई भी विधारे वो कहो, और उसमें कहते हो कि तुम इसमें धैर्य का जो जल है वो धारण करो। तो इसमें कैसे संभव है, हमारी छाती को तो तुम पहले ही छेद रहे हो। अर्थात जो प्रेम व्यथा है हमारी, उसकी जो अक्षुण्णता है, हमारी जो प्रेम व्यथा है उसमें जो धैर्य है वह अब अक्षुण्ण नहीं रह सकता। धैर्य हम अधिक देर तक धारण नहीं कर सकती, योग साधना नहीं कर सकती। इसलिए जो ये जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है वह हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। अर्थात गोपियाँ इस तरह से इसका विरोध करती हैं और उसका खंडन करती हैं। कभी ज्ञान योग का, निर्गुण योग का खंडन करते हैं। और यहाँ जो है उपमा कमल और आपका चंद्रमा के समान मुख की बात कही गई है। और यहाँ रूपक जो है बैनवाणी सांग रूपक है, और छलनी ये सांग रूपक के उदाहरण हैं। अनुप्रास इसमें अलंकार है ही। तो इस तरह से ये जो छंद है घनाक्षरी का छंद का उदाहरण, और इसमें घनाक्षरी छंद का जो यदि गति और उसका जो सौंदर्य है, रसस है, ब्रजभाषा का साहित्यिक रूप पूर्ण रवानगी के साथ इसमें देखा जा सकता है। गोपियों का जो अनन्य एकनिष्ठ प्रेम है उसका चित्रण इस छंद में कवि ने किया है। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।